देश की राजधानी दिल्ली की आबोहवा खराब हो गई है। कई इलाके ऐसे हैं जहां प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से बेहद खराब हाल। कई इलाकों में AQI 400 के पार, तो वहीं यमुना नदी के जल में भी प्रदूषण। यमुना नदी में नजर आ रहे झाग ही झाग, और कहीं ना कहीं तस्वीरें इसलिए डरा रही क्योंकि अगर हवा की बात करें तो हवा दूषित और यमुना भी दूषित इन दिनों इतनी बढ़ गई है। दिल्ली वासियों को कह सकते हैं कि चारों ओर से प्रकृति की खुद ही की गलतियों से दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। एक और आबोहवा खराब है। 400 से ज्यादा AQI कई जगहों पर, जो बेहद गंभीर और बेहद खतरनाक श्रेणी का AQI फैक्टर कहा जाता है। और दूसरी तस्वीर है जल प्रदूषण की, जहां यमुना में केमिकल के जरिए बनते हुए झाग साफ तौर पर बयां कर रहे हैं कि ये कितना डेंजरस हो सकता है, कितना डेंजरस आगे होगा, क्योंकि पूरा गंदा झाग है जो कि केमिकल्स के एक साथ पहुंचने पर यमुना नदी में बन रहा है। तो वायु प्रदूषण की तस्वीर और फिर जल प्रदूषण की तस्वीर, कुल मिलाकर के कहा जाए तो राजधानी दिल्ली इन दिनों प्रदूषण की मार झेल रही है। ये दोहरा प्रदूषण जिसकी मार राजधानी दिल्ली इन दिनों झेल रही है। वायु प्रदूषण खराब हुआ ही हुआ, दिवाली के समय पर और ज्यादा पोल्यूटेड हो गया। हालांकि दिवाली पर पटाखे चलाना बैन था सरकार के आदेश के बाद, लेकिन खूब जमकर पटाखे चले भी। और पटाखों के चलने के बाद जो आबोहवा है वो इतनी दूषित हो गई कि AQI 400 के पार कई कई जगहों पर जा पहुंचा। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जल प्रदूषण की तस्वीर है। यमुना नदी में बढ़ते झाग चिंता तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन कोशिश क्या की जा रही है वो सवाल अभी भी बरकरार है। दो अलग अलग तस्वीरें। दो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली की आबो हवा खराब हुई, वायु प्रदूषण दिल्ली से तस्वीर, और उसके बाद जल प्रदूषण की दिल्ली से तस्वीर। तो यमुना नदी के जल में भी जहां प्रदूषण सिर्फ और सिर्फ नजर आ रहा है, ऐसे में दिल्ली वासियों का सांस लेना, खुली हवा में सुबह निकलकर वॉक करना, रनिंग करना, जॉगिंग करना, एक्सरसाइज करना, ये तभी सार्थक भी हो पाएगा जब हवा तो शुद्ध हो, क्योंकि सुबह के समय सैर करना ऑक्सीजन के लिहाज से ही तो इम्पोर्टेंट कहा जाता है कि जो लंग्स है उसमें ऑक्सीजन का अच्छा जो संचार है वो होता है सुबह के समय में। लेकिन अगर हवा ही दूषित होगी, 400 AQI वाली हवा होगी, तो बीमारियां ठीक करने जाएंगे या फिर बीमारियां लेकर आएंगे। हालांकि कोशिश अभी भी की जा रही है किसी ना किसी तरह से, लेकिन जो समस्या है वो परमानेंट हो गई है और मुक्ति इससे पाने के लिए कोई ठोस उपाय करने की आवश्यकता है। आबोहवा बेहद खराब श्रेणी में, दूसरी ओर जल प्रदूषण भी दिल्ली को दोहरी मार से इस समय पीट रहा है। आबोहवा एक और खराब, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण की तस्वीर। काफ़ी दिक्कत है पोल्यूशन को लेके। यहाँ पर अगर आप देखोगे आसपास तो भी हवा में ही लग रहा है कि पोल्यूशन है। सांस लेने में थोड़ा ज़्यादा तकलीफ तो होता ही है। एक बार आप वर्कआउट करो, नॉर्मल चलने में पता नहीं चलता, पर अगर आप थोड़ी साइकिलिंग करोगे, जॉगिंग करोगे, कोई भारी काम करोगे, तो फिर आपको पता चलेगा कि काफ़ी तकलीफ़ हो रही है सांस लेने में। और अभी मैं बाहर से ही आया हूँ, इंडिया के बाहर से, बट यहाँ पर आते ही अलग सी एक स्मेल थी देश में। पोल्यूशन है पर इतना नहीं है, पर दिल्ली वालों को इस पोल्यूशन की आदत हो चुकी है, पर हो भी नहीं सकता इसका कुछ। आजकल जो कहते हैं पराली जल रही है, 2 दिन से दिवाली है, पटाखे जल रहे हैं, तो इतना थोड़ा बहुत तो चलेगा, पर ज़्यादा यहाँ पे इतना है नहीं। अभी 2-3 दिन बाद देखना और ज़्यादा हो जाएगा।